Hello dear student, in this video we will discuss constrained motion. The words constrained mean restricted. The word constrained mean restricted. So we can define when motion of an object is restricted or limited to definite direction irrespective of direction of force acting on it is called constrained motion. तो किसी ऑब्जेक्ट का मोशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं डिफिनिट डायरेक्शन में, फोर्स का डायरेक्शन कहीं भी हो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका मोशन का डायरेक्शन को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लिमिट करते हैं जिस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो उस मोशन को बोलते हैं कंस्ट्रेंड मोशन। दैट मीन वह मोशन जो है बाध्य है किसी एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए, एक ही पाथ में मूव करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं कंस्ट्रेंड मोशन। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं कंस्ट्रेंड मोशन क्या होता है। तो यहाँ पर एक ब्लॉक को हम एफ फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और ब्लॉक मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी से, तो फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग जाएगा, जितना फोर्स ये एफ है उतना ही फोर्स यहाँ स्ट्रिंग में होगा या टेंशन होगा जो एफ के इक्वल टू होगा। अब इस एफ का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा, ये होगा एफ साइन थीटा और ये हो जाएगा एफ कोस थीटा। तो मोशन ऑफ ब्लॉक इसी ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्टेड है चलने के लिए, क्योंकि ये एफ साइन थीटा जो एम जी से छोटा है, तो ये ब्लॉक इसी पर मूव करेगा, इसी पर कंस्ट्रेंट हो गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे मोशन करने का। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जाम्पल हुआ। तो कंस्ट्रेंट कितने टाइप से हमको पढ़ना है? आज की वीडियो में हमको 3 टाइप का कंस्ट्रेंट पढ़ना है। पहला होता है स्ट्रिंग ब्लॉक कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग ब्लॉक कंस्ट्रेंट, ये टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट हमको पढ़ना है, स्ट्रिंग ब्लॉक कंस्ट्रेंट। और दूसरा है हमको जो पढ़ना है वो है पुल्ली ब्लॉक कंस्ट्रेंट, पुल्ली ब्लॉक कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट इसको पढ़ना है, ठीक है, लिख लीजिए ठीक से कंस्ट्रेंट। और तीसरा जो हमको पढ़ना है वो है वेज कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट। तो हमको तीनों को पढ़ना है। ये हुआ टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट हमको 3 पढ़ने हैं, ठीक है। अब इन तीनों कंस्ट्रेंट को हम सॉल्व करने के कितने मेथड है? तो हमारे पास 5 मेथड है इन कंस्ट्रेंट को सॉल्व करने का, कंस्ट्रेंट बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारे पास 5 मेथड है। तो चलिए मेथड का नाम भी लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारे पास 5 मेथड है जिससे हम कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मेथड है कैलकुलस मेथड, दूसरा है रिलेटिव मोशन, और तीसरा है पॉइंट्स मेथड, और चौथा है टेंशन वर्क डन मेथड, टेंशन वर्क डन मेथड। और फिफ्थ वन जो है स्ट्रिंग स्लैकिंग और टाइटनिंग मेथड। स्ट्रिंग कितना स्लैक होगा या कितना टाइट होगा उसके मेथड से हम इसको बनाएंगे। तो हमारे पास टोटल 5 मेथड है, इनका यूज करके हम कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और इन मेथडों का यूज करते हैं और मेथड का कुछ कंसेप्ट को भी साथ साथ करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, बहुत आसान लगेगा ये।
देखने में डरावना लगता है, लेकिन ये बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार भी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पहला प्रॉब्लम में उसको हम कैलकुलस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक रड है ए बी, जिसका दो एंड पॉइंट है ए और बी। तो बी का स्पीड है फिसलने का, स्लाइड करने का, वी बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये वाला, ये जो है ए है। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा, इस एंड का, ए एंड का, क्योंकि ये इधर जा रहा है वी बी से, तो ये वी ए से नीचे आएगा। अगर थीटा जिस टाइम में 30 डिग्री है, तो उस टाइम में वी बी इस एंड का इधर वाला वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। तो वी ए कितना होगा, इसको हमको निकालना है। तो इसको कैलकुलस मेथड से, फर्स्ट मेथड कैलकुलस मेथड से इसको करेंगे। आपने पांचों मेथड को लिख लिया होगा, तो उनमें से पहला मेथड है कैलकुलस मेथड। तो इस लेंथ को x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ, इसको हम y मान लेते हैं। कहाँ से, तो इस फिक्स डिस्टेंस से। ठीक है, फिक्स डिस्टेंस से इस एंड का लेंथ x, फिक्स डिस्टेंस से इस b का लेंथ y, जब थीटा 30 डिग्री हो। अगर ये रड स्लाइड करेगा तो x घटना शुरू होगा, y इंक्रीज करना होगा, शुरू हो जाएगा। तो पोजीशन का चेंज हमको वेलोसिटी देता है, तो x का डेरिवेटिव हमको क्या देगा, डिफरेंशिएशन क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ ए, और y का डिफरेंशिएशन क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ b। और dx बाई dt नेगेटिव होगा, क्योंकि ये x घट रहा है, dy बाई dt क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब जो है, अगर हम इस रड का लेंथ l मान लेंगे, जो रिजिड बॉडी है, तो ये लेंथ इसका घटेगा नहीं, ना एक्सटेंड होगा ना कंप्रेस होगा ड्यू टू मोशन, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। तो अगर हम पाइथागोरस लगाए तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर तो इक्वल टू लेंथ ऑफ लेडर का स्क्वायर, या रड जो है रड का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसको डेरिवेटिव करें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये वेलोसिटी हमको आ जाएगा, पॉइंट ए का x देगा और पॉइंट बी का y देगा। तो अगर x को करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको 2x और इसको माइनस dx बाई dt करेंगे। माइनस dx बाई dt इसलिए हुआ क्योंकि x तो डिक्रीज कर रहा है विद टाइम, और यहाँ पर हो जाएगा 2y और dy बाई dt। यहाँ पर dy बाई dt पॉजिटिव होगा क्योंकि y तो इंक्रीज कर रहा है विद टाइम, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हमारे पास dx बाई dt हो जाएगा आपको माइनस ऑफ va और प्लस 2y, और dy बाई dt क्या हो जाएगा, vb इक्वल टू 0। तो हम va को निकाल सकते हैं। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 को उस साइड भेज देते 0 का, तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो यहाँ पर x है, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वी ए इक्वल टू माइनस वाई वी बी, और दोनों माइनस को हम कैंसिल कर देंगे, तो वी ए हमको आ जाएगा y बाई एक्स इंटू वी वी, और y बाई एक्स हो गया कोट थीटा, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये होगा कोट थीटा, और ये वी बी हमारा कितना है, वी बी है हमको 4 और थीटा है 30 डिग्री, तो कोट 30 हो जाएगा √3 इंटू 4, तो हमारा आंसर हो गया 4√3 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलस मेथड से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम अगर इसी क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन से करें तो इससे आसान तरीका से बनेगा। चलिए उस कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो चलिए उसी प्रॉब्लम को हम रिलेटिव मोशन से सॉल्व करते हैं। तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट क्या है, अगर कोई रड मोशन करेगा तो उसका कोई 2 पॉइंट के बीच में सेपरेशन हमेशा फिक्स रहेगा। दैट मीन देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन
पॉइंट अगर मान लेते ये पॉइंट P है और ये Q है, तो अगर मोशन भी करेगा तो जितना स्पीड इसका होगा उतना स्पीड इसका होगा, लेकिन इसके बीच में रिलेटिव स्पीड अलोंग द रिगिड बॉडी या अलोंग द स्ट्रिंग 0 होगा। दैट मीन अगर VP माइनस VQ करे अलोंग द स्ट्रिंग, स्पीड जो होगा रिलेटिव वेलोसिटी वो 0 होगा। दैट मीन दोनों वेलोसिटी इक्वल होगा। ठीक है, तो अलोंग द स्ट्रिंग क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी सेम होगा। अगर ये पूरा रड 10 मीटर पर सेकेंड से अगर जा रहा है तो P पॉइंट भी 10 मीटर से जाएगा, ये भी 10 मीटर से, तो अलोंग द स्ट्रिंग सेम डायरेक्शन में इसका रिलेटिव वेलोसिटी 10 माइनस 10 0 ही होगा। दैट मीन दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। तो अलोंग द स्ट्रिंग ये कंपोनेंट कितना होगा ये निकाल सकते हैं। इस अलोंग द स्ट्रिंग ये कंपोनेंट कितना हो उसको भी निकाल सकते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, तो ये हो जाएगा VB cos थीटा, और ये हो जाएगा ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर थीटा लिखा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा VA cos 90 माइनस थीटा, तो इसको लिखेंगे VA sin थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। तो यहाँ का जो इस पॉइंट का जो या इस रड का पार्टिकल का जो स्पीड होगा वेलोसिटी होगा अलोंग द स्ट्रिंग वही इसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू रिलेटिव कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं VA sin थीटा इज इक्वल टू VB cos थीटा। ठीक है, तो हमको VA का वैल्यू हो गया cot थीटा इंटू VB। तो जिस टाइम में थीटा 30 डिग्री होता है उस टाइम में B का वेलोसिटी 4 होता है और cot 30 √3 होता है। तो यहाँ से भी सेम आंसर आ रहा है 4√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है, बाय रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से हमने इसको सॉल्व कर लिया मेथड 2 से, या जो दूसरा मेथड से हमने सॉल्व कर लिया इसको। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं टेंशन वर्क डन मेथड का कंसेप्ट। ये कैसे होता है, अगर हमारा स्ट्रिंग आइडियल हो तो दैट मीन उसमें मोशन या फोर्स के कारण कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम एटवुड मशीन को लिए हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये x1 लेंथ ऊपर गया और ये x2 लेंथ नीचे गया। इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। इसमें टेंशन T1 है तो इसमें भी टेंशन T1 होगा, पहले मान लेते हैं T2। तो यहाँ पर अगर आइडियल है फॉर आइडियल स्ट्रिंग और फ्रिक्शनलेस पुली फॉर आइडियल स्ट्रिंग एंड फॉर फ्रिक्शनलेस पुली तो इसमें क्या होगा, T1 का जितना वैल्यू होगा उतना T2 का होगा। तो मान लेते हैं ये T है, और उसके बाद x1 से अगर ये ऊपर रेज किया होगा तो ये x2 से नीचे किया होगा और दोनों इक्वल होगा। तो x1 का जितना मैग्नीट्यूड है उतना x2 का होगा, मान लिया x है। तो अगर हम वर्क डन बाय दिस टेंशन निकालें और दिस टेंशन निकालें और दोनों को ऐड कर दें तो हमको 0 होगा। 0 क्यों होगा, एक्चुअली में इस टेंशन ने स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट को, किसी भी एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस नहीं किया है। तो दैट मीन इसने कुछ वर्क नहीं किया और इसने भी कुछ वर्क डन नहीं किया है। तो इसीलिए वर्क डन बाय
T1 एंड प्लस वर्क डन बाई T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो यहाँ पर एक टेंशन एक टेंशन क्या है, एक फोर्स है, ये टेंशन में फोर्स है। और डिस्प्लेसमेंट हम वर्चुअली एज्यूम कर लिए, जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो होगा यहाँ का पार्टिकल का और यहाँ का पार्टिकल का, वो इसका x1 हुआ और इसका x2, और रियलिटी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो टोटल वर्क डन 0 होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको रफ करके समझाते हैं। और ये कंडीशन इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और स्प्रिंग को आइडियल होना चाहिए और इसको फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रिंग का मास को निगलेक्ट कर लेंगे, 0 मानेंगे, लाइट स्ट्रिंग का मास होगा, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट लगा के हम वर्चुअल वर्क डन मेथड भी कहते हैं। यहाँ पर वर्क डन तो होता नहीं है, हम एज्यूम करते हैं जो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ इसके इस स्ट्रिंग के, ये इस ब्लॉक स्ट्रिंग के बीच में जो पार्टिकल है ये मूव किया है x1 और ये x2 किया है, लेकिन हकीकत में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क डन हमारा 0 होगा। लेकिन इसका कंसेप्ट हम का फ़ायदा निकाल लेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल वर्क डन मेथड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल वर्क डन मेथड। वर्चुअल मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता है, हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लिखाते हैं। तो मान लेते इस टेंशन के कारण इसका एटम जो स्ट्रिंग, ये पॉइंट जो है स्ट्रिंग और ब्लॉक के बीच में जो उसमें डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ, तो इसी के डायरेक्शन में हुआ। तो ये मान लेते x1 है और प्लस इसके कारण ये तो नीचे जा रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। या इसको लिख लेते हैं अभी T डॉट x2। अगर इसको करेंगे तो यहाँ पर थीटा 0 होगा, क्योंकि टेंशन में ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो सीधा लिखेंगे Tx cos 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, AB cos थीटा हो जाएगा। ये AB cos थीटा होगा, डॉट प्रोडक्ट हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं, AB cos थीटा। और ये हो जाएगा Tx2, ये x1 है और यहाँ पर cos 180 डिग्री हो जाएगा, तो हो जाएगा Tx1 माइनस Tx2। टेंशन सेम है और x1 x2 भी सेम होगा, ठीक है। नेगेटिव साइन बता रहा है, जो नीचे जितना से ऊपर उठा होगा उतना नीचे, तो इसका सम टोटल कितना होगा, 0। या इसको हम लिख सकते हैं T डॉट डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर r मान लेते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होगा, 0। अगर इस r को डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम में तो क्या हो जाएगा, T डॉट वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अगर वेलोसिटी वेक्टर को अगर हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास ऐसा भी हो जाएगा, समेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन, तो इसको भी 0 होना पड़ेगा। तो हम तीनों को यूज करेंगे जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं टेंशन वर्क डन मेथड या वर्चुअल वर्क डन मेथड फॉर आइडियल स्ट्रिंग फ्रिक्शनलेस पुली। तो आइडियल स्ट्रिंग मतलब जिसमें कोई एक्सटेंशन नहीं हो और जिसका मास नेग्लिजिबल हो या नहीं हो, 0 के बराबर हो। वैसे भी अगर स्ट्रिंग का मास 0 हो जाए तो उसमें कोई ना एनर्जी को लेगा ना एनर्जी को देगा, क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं होगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv², तो मास 0 हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी पहले भी 0 था, बाद में भी 0 हो जाएगा। तो दैट मीन उसमें ना एनर्जी आया ना गया। तो इससे भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। और रियलिटी में क्या होता है, कोई एक्सटेंशन नहीं होता है, जिसके कारण टेंशन को डिस्प्लेसमेंट नहीं करा सकता स्ट्रिंग को, तो इसलिए भी वर्क डन 0 होता है। तो जिस तरह से समझना है समझिए इसको। तो हमको समेशन ऑफ T डॉट x या T डॉट r कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, इसका यूज करेंगे। पिछले वाले प्रॉब्लम को भी इसी से सॉल्व करके चेक करते हैं जो हम क्या सीखे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम वर्चुअल वर्क डन मेथड या
वर्क डन बाय टेंशन के मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये रड था तो रड रिजिड बॉडी है, तो इसके बीच में भी दोनों एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा। वर्क डन का समेशन दोनों टेंशन का 0 होगा। टेंशन कहाँ पर है, यहाँ एक टेंशन इधर होगा इस पे, ठीक है, तो इसमें भी टेंशन इधर होगा, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये वेलोसिटी वेक्टर और इस टेंशन वेक्टर के बीच में एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल। तो हम जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर के साथ में टेंशन और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। तो पहले इस टेंशन की बात करें तो यहाँ पर टी और वेलोसिटी वी भी है और इसके बीच में एंगल है 180 माइनस थीटा, तो 180 या माइनस थीटा अब प्लस इसका, तो इसका टेंशन टी और इसके बीच में एंगल 90 माइनस, और वेलोसिटी हमारा वी ए है, तो टी इंटू वी ए इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 0 होना पड़ेगा इसको। तो टी कॉमन लेके उधर भेज दिए और कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस 90 माइनस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर वी बी साइन थीटा और ये प्लस टी तो भेज दिए उधर, और इधर हो जाएगा प्लस वी ए कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमको भी ए चाहिए, तो भी ए को रोक लेते हैं और ये माइनस वाले टर्म को उधर भेज देते हैं और साइन थीटा से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा हुआ और यहाँ पर कोस थीटा ही होगा, गलती हो गया हमसे थोड़ा, ये कोस थीटा ही होगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं कोस थीटा। तो हम नेगेटिव वाले को उधर भेज रहे हैं, तो भी बी कोस थीटा और साइन थीटा को इधर से भेज रहे हैं, इसको भी भेज दिए उस तरफ, तो ये डिवाइड कर देगा। हमको यहाँ पर हो गया भी ए इक्वल टू, ये भी कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा इंटू वी बी। कोट थीटा की बात करें तो कोट 30 डिग्री होगा, तो कोट 30 होता है √3 और ये वी बी 4 है, तो 4√3 सेम आंसर आ रहा है। तो हमने एक ही प्रॉब्लम को 3 मेथड से किया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल को लेते हैं। चलिए उसी प्रॉब्लम को हम पॉइंट मेथड से भी करके देखते हैं। पॉइंट मेथड का कंसेप्ट को हम सीखेंगे। तो पॉइंट मेथड का कंसेप्ट बताता है अगर कोई रड मोशन करता है या उस पर फोर्स लगता है, एक्सेलरेशन होता है, अगर वो रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी के बीच में कोई सेपरेशन, पार्टिकल के बीच में जो सेपरेशन है वो हमेशा बरकरार रहता है, सेम रहता है। क्योंकि अगर ये रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में 0 होगा, दैट मीन ये सेपरेशन अगर डी है तो टाइम के साथ डी ही रहेगा, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है और सेम डायरेक्शन में होगा। अगर मान ले यहाँ पर जो इसका पार्टिकल है रड का, अगर वर्चुअली इसको मान लेते ये इधर जाना चाहता है तो इसको कंप्रेस करेगा, तो कितना वेलोसिटी से कंप्रेस करेगा, तो इसका कंपोनेंट जो आएगा उतना से ही कंप्रेस करेगा। तो ये हो जाएगा भी, ये 90 माइनस थीटा है तो भी ए कोस 90 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। और इसकी बात करें तो अलोंग द स्ट्रिंग ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में भागना चाहता है तो ये थीटा होगा, तो ये भी बी वेलोसिटी था, तो ये हो जाएगा भी बी कोस थीटा। अब दोनों में अगर ये इसको एज्यूम कर देते वर्चुअली इस लेंथ को क्या कर रहा है कंप्रेस, तो इसको नेगेटिव ले लेंगे, तो भी ए साइन थीटा को नेगेटिव लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि वर्चुअली इट सीम्स टू बी दैट दिस पॉइंट इज गोइंग टू कंप्रेस द रड,
और ये क्या चाहता है, इसको रड को एक्सटेंड करना चाहता है, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो दोनों का अगर वेक्टर सम हम करेंगे और जितने भी पार्टिकल है सबका वेलोसिटी का अगर वेक्टर सम करेंगे अलोंग द स्ट्रिंग, तो उसका समीशन 0 होगा। तो इसीलिए पॉइंट मेथड में क्या करते हैं, सारे वेलोसिटी या सारे एक्सीलरेशन का समीशन को 0 करते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई एक्सटेंशन इसके बीच में नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम पकड़ के बनाएंगे। अगर इसको हम यहाँ से निकालना चाहेंगे तो VA हमारा आ जाएगा, ये माइनस वाला उधर भेज देते हैं, तो ये भी हो जाएगा माइनस VB, यहाँ माइनस रहने देते हैं क्योंकि इसी को हम 0 को उस साइड भेज रहे हैं, तो कोस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा। तो फिर से सेम रिजल्ट आ रहा है, ये माइनस माइनस चला जाएगा, तो हमारे पास VA का वैल्यू आ जाएगा, ये तो कोस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा इंटू VB, और कोट 30 होगा √3, और VB 4 थे तो 4 √3 फिर से आ गया। तो VA का वैल्यू यहाँ भी कितना आ गया, 4√3 मीटर पर सेकेंड। तो पॉइंट मेथड से इसको सॉल्व किए। चलिए कुछ एग्जांपल और पॉइंट मेथड पे लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम पॉइंट मेथड से करेंगे क्योंकि लास्ट स्लाइड में हमने पॉइंट मेथड पे डिस्कशन किया था। तो पॉइंट मेथड में हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग जहाँ जहाँ कनेक्ट होता है ऑब्जेक्ट से, ब्लॉक से या पुल्ली से, उसको हम इंडिकेट कर देते हैं, उसको नोटिफाई कर देते हैं। तो 3 पॉइंट्स को हमने चूज किया है और यहाँ पर इसका वेलोसिटी V1 इस डायरेक्शन में है और व्हीकल का वेलोसिटी V2 इस डायरेक्शन में है। तो हमको V1 का वैल्यू मांग रहा है। ये V1, ये ब्लॉक कितना वेलोसिटी से जाएगा जब इसके साथ में एंगल थीटा होगा, तब इसका वेलोसिटी, जब थीटा एंगल है तो V वेलोसिटी है, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा जब ये एंगल थीटा होगा। थीटा बदलता है, इसीलिए यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन भी बदलेगा क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा यहाँ पर थीटा के चेंज होने के कारण। तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन तो नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी का यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्योंकि एंगल भी बदल रहा है। यहाँ एक्सेलरेशन का रिलेशन नहीं लगाएंगे वेलोसिटी का। तो पॉइंट मेथड में सारे वेलोसिटी का सम अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा, 0 होगा। तो अगर ये V1 है तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, V1 cos थीटा, V1 cos थीटा। अब जो है ये पॉइंट इसको क्या कर रहा है, कॉम्प्रेस कर रहा है स्ट्रिंग के इस लेंथ को। तो कॉम्प्रेस कर रहा है तो हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो V1 cos थीटा को हम नेगेटिव लेंगे और एक पॉइंट यहाँ पर है। तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, ये पॉइंट रेस्ट में स्ट्रिंग से और पुल्ली के बीच में हमेशा ये सेट रहेगा, तो उसका वेलोसिटी 0 लेंगे। और इसका बात करें इस पॉइंट का, तो इसका वही वेलोसिटी है जो इस व्हीकल का है और ये इस लेंथ को क्या कर रहा है, इस लेंथ को एक्सटेंड कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन उसको हम पॉजिटिव लेंगे, तो V2 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा और सबका वेलोसिटी का सम 0 हो जाएगा। तो इस केस में हमको V1 निकालना है। तो माइनस V1 cos थीटा कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ V2। दैट मीन हमारा जो है cos थीटा V1 का वैल्यू निकल जाएगा, वो हो जाएगा V2 डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो 1 बाय cos थीटा सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा इंटू V2। अगर V2 का वेलोसिटी V है तो आंसर हमारा हो गया V1 इक्वल टू सेक V। तो V1 इज इक्वल टू हो गया हमको V सेक थीटा आंसर। तो हमारा आंसर आ गया ये V1 इक्वल टू V सेक थीटा से आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको हम पॉइंट मेथड से कर लिए। इसको चाहते हैं तो हम इस मेथड से भी कर सकते थे
वर्चुअल वर्क डन मेथड से भी कर सकते थे या कैलकुलस मेथड से भी कर सकते थे। आप इसको खुद से ट्राई कर लोगे कैलकुलस मेथड से, ठीक है, आपने सीख चुका है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैलकुलस मेथड से करेंगे, जिसमें एक ब्लॉक भी है जो एक पुली से हैंग है और यहाँ पर एक स्लीव है जो पीछे की तरफ स्लाइड, नीचे की तरफ स्लाइड करता है 15 मीटर पर सेकंड से, जिस टाइम में इसका एंगल 53 डिग्री है। तो इसको कैलकुलस मेथड से बनाने के लिए क्या करेंगे, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस को हम रिलेट करेंगे। तो इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते पहले यहाँ से शुरू से, तो इसको मान लेते हैं x, ठीक है। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा पुल्ली का, ये स्ट्रिंग का, तो l माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक l माइनस एक्स। इसको हम y मान लेते हैं और इसको हम z मान लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का में पैथागोरस लगा के इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हम z का स्क्वायर करें प्लस y का स्क्वायर करें तो हमको आ रहा है l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करें तो z क्या चीज़ है, z फिक्स रहेगा और y डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, तो y इंक्रीज करेगा क्योंकि ये स्लीव नीचे जा रहा है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों होगा जीरो, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, ये वैल्यू कहीं, सॉरी, ये वैल्यू कहीं भी जाके नहीं बदलेगा। कौन सा वैल्यू नहीं बदलेगा, ये वाला वैल्यू कहीं जाके नहीं बदलेगा। यहाँ ये नीचे जाए या यहाँ से यहाँ तक फिक्स रहेगा। जेड को हम जीरो बोलेंगे, जेड को अगर हम जीरो बोल रहे हैं, डिफरेंशिएट डी जेड बाई डी जी, लेकिन इसका इंक्रीज हो रहा है वाई, तो इसको 2y तो लिखेंगे और dy बाई डी टी को हम पॉजिटिव ही लिखेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू के उस साइड होगा, तो 2 इसका पावर है तो 2 को पहले लिखेंगे, l माइनस एक्स को भी लेंगे इनटू इसके अंदर में डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है तो उसको जीरो लेंगे और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x डिक्रीज कर रहा है, x भी x को घटा रहा है, तो माइनस ऑफ dx, अब फिर बाहर में भी माइनस, तो प्लस dx बाई dt हो जाएगा, dx बाई dt, ठीक है। चलिए इसको यहीं पर लिखते हैं, तो 2y यहाँ ले लेते हैं और dy बाई dt क्या देगा, dy बाई dt हमको देगा y 15 देगा, तो 15 इसको लिखेंगे और उसके बाद इधर 2 लेंगे इक्वल टू को उस तरफ 2 इंटू एल माइनस एक्स और यहाँ पर प्लस डी एक्स बाई डी टी आया था, तो प्लस डी एक्स बाई डी टी किस चीज़ का चेंज है, तो बी का वेलोसिटी है, तो वी बी। अब हमको चाहिए वी बी का वैल्यू, तो ये 2 तो मर जाएगा, ये 2 मर गया और वाई बाय कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स इंटू 15, ये 15 यहाँ पर है इक्वल टू इधर करेंगे तो इधर सिर्फ क्या बचेगा, वी बी, हमको वी बी ही निकालना है। थोड़ा सा और रब कर लेते हैं इसको, y बाई एल माइनस एक्स क्या है, तो y कौन है, ये है y और ये है हाइपोटेनस, तो ये बेस हो गया, बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है, कोस थीटा, तो ये तो 15 कोस थीटा हो गया, 15 कोस थीटा और ये वी बी हो गया। अगर कोस थीटा की बात करें तो कोस 53 पर बोला था, ये थीटा 53 डिग्री पर बोला था, तो कोस 53 का कितना होता है, इसका होता है 3/5। अब तो ये हो जाएगा 3/5 इक्वल टू वी बी, तो वी बी इक्वल टू हो जाएगा 5 3 जा 9 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर इसका। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम रिलेटिव मोशन से सॉल्व करें।
तो अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होगा। अगर ये थीटा है तो दैट मीन ये भी थीटा होगा, और इसका वेलोसिटी 15 cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर वेलोसिटी अगर वी बी है तो यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा। अगर ये वी बी से ऊपर जा रहा है तो ये भी वी बी हो जाएगा। तो यहाँ का वेलोसिटी और यहाँ का अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगा, तो दैट मीन वी बी इक्वल टू डायरेक्टली हो गया 15 cos थीटा। तो 15 cos 53 कितना होता है, cos 53 डिग्री होता है 3/5। तो ये 9 मीटर पर सेकंड ईजिली आ गया। तो कहीं पर कुछ लगाएंगे, कहीं पर कुछ लगाएंगे, जहाँ पर जो आसान लगेगा वहाँ वही करेंगे। यहाँ पर कैलकुलस मेथड जानबूझ के बताया हम, ताकि उसको आप भूलो नहीं, उसको याद करके रखो। कहीं कहीं वो कामयाब मेथड है जहाँ पर आप नहीं लगा पाओगे, रिलेटिव मोशन में कन्फ्यूजन हो जाएगा या वर्क डन बाय टेंशन में कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो वहाँ पर उसी को लगाना है। ठीक है, तो सारे मेथड को आप समझ के रखो, जिसको जहाँ पर लगाना होगा आप लगा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक पुली है और एक ब्लॉक अटैच है, और ये फिक्स वॉल्स के साथ अटैच्ड है। अगर पुली का वेलोसिटी वीपी है तो इस ब्लॉक का वेलोसिटी कितना होगा, वीपी के टर्म में हमको निकालना है। किसके टर्म में निकालना है, तो वीपी के टर्म में निकालना है। अगर इसको हम पॉइंट मेथड से करें या वर्क डन बाय टेंशन मेथड से करें, तो वर्क डन बाय टेंशन मेथड से कर देते हैं, क्योंकि अभी तक कुछ प्रॉब्लम में नहीं किए हैं, क्योंकि पिछले कुछ प्रॉब्लम में हमने इसका यूज़ नहीं किया है, तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर यूज़। तो यहाँ पर टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट दैट मीन वो 0 हो जाएगा। तो टेंशन की बात करें तो इसमें टेंशन टी इस तरफ होगा और इसमें टेंशन टी इस तरफ होगा, और इस ब्लॉक पे टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर लगता है, तो इधर वाला टेंशन इधर लगेगा और पुल्ली पे लगने वाला टेंशन इधर होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 होगा, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम कंसीडर किसको करेंगे, यहाँ पर 2 पॉइंट्स हम ले लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, उसका कलर चेंज करके बता, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, 3 पॉइंट है। तो तीनों पर अगर हम लगाएं तो इसका वेलोसिटी तो 0 को नहीं लेंगे, यहाँ पर पुल्ली का ही वेलोसिटी होगा, और ये टेंशन इधर लग रहा है, पुल्ली का वेलोसिटी इधर हो रहा है, तो ये 180 डिग्री का एंगल है, तो माइनस हो जाएगा, टी माइनस टी वी पी हो जाएगा। और यहाँ पर टेंशन इस डायरेक्शन में और इसका स्पीड इस तरफ है वी पी के साथ, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टी वी पी। और इस ब्लॉक में क्या हो जाएगा, इस ब्लॉक को इसको आगे बढ़ाएगा टी से, और इसका वेलोसिटी मान लेते वी बी। तो ब्लॉक भी इधर जा रहा है और टेंशन भी उधर जा रहा है, तो इसको पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि cos 0 1 होता है। तो टी वी बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। अगर सारे टी को हम उधर कॉमन लेके भेजते हैं तो माइनस ऑफ 2 वी पी प्लस वी बी इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुल्ली। तो इसको यूज करेंगे। अगर इसको हम स्लैकिंग ऑफ स्ट्रिंग मेथड से सॉल्व करें, देखते हैं आप समझ पाते हो कि नहीं। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको स्लैकिंग मेथड से क्या होता है। चलिए देखते हैं, इसी प्रॉब्लम को हम स्ट्रिंग स्लैकिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसी प्रॉब्लम को हम स्लैकिंग मेथड से करते हैं। जो स्ट्रिंग कितना स्लैक हो गया, स्ट्रिंग कितना टाइट हो गया, कितना लूज हो गया, उस पे बनाएंगे। मान लेते हैं ये पुल्ली जो है वो x डिस्टेंस चल के यहाँ पर पहुँच गया, तो ये पुल्ली यहाँ कैसे पहुँचेगा ये सोचना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें तो स्ट्रिंग लगा ही होगा ऐसे ग्रीन वाला पार्ट। तो ये स्ट्रिंग जो इतना फैला वो कहाँ से आया होगा, ये एंड तो आने नहीं दिया होगा, ये ब्लॉक ही गया होगा, ब्लॉक अपना स्ट्रिंग को भेजा होगा इतना।
अगर स्ट्रिंग x पार्ट आगे गया, x डिस्टेंस आगे गया, तो कितना स्ट्रिंग को यहाँ पर ग्रीन वाला में घेरा, x इधर से क्या होगा लूज, इधर से x क्या होगा और पुल्ली यहाँ पहुँच गया होगा। तो पुल्ली अगर x जाएगा तो ब्लॉक को कितना जाना पड़ेगा, 2x जाना पड़ेगा। दैट मीन ब्लॉक को यहाँ पहुँच गया होगा और ये 2x डिस्टेंस होगा। अगर हम ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट को y मान लें और पुल्ली का डिस्प्लेसमेंट को हम x मान लें, तो y पुल्ली के कितने, इधर वाला x प्लस इधर वाला x को लिया होगा, ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ, दैट मीन x प्लस x 2x लेंथ कवर किया होगा, जो यही ब्लॉक इस दोनों तरफ दिया होगा। तो पुल्ली अगर x डिस्टेंस चलेगा तो ब्लॉक को कितना चलना पड़ेगा, 2x डिस्टेंस। तो दैट मीन ये y डिस्टेंस जो है यही x और x है। तो y को डायरेक्टली हम लिखेंगे क्या, 2x। तो कहने का मतलब है, सीधा सा बात है, अगर पुल्ली x चलेगा तो उससे कनेक्टेड ब्लॉक कितना चलेगा, 2x चलेगा, क्योंकि दोनों साइड में ये स्ट्रिंग जो होगा वो ब्लॉक अपना डिस्प्लेसमेंट दे के ही पूरा करेगा, नहीं तो ये हमारा पुल्ली और रोप या स्ट्रिंग जो है वो स्लैक हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। ये हमेशा टाइट अगर रहना है तो दोनों तरफ x देने के लिए ब्लॉक खुद 2x से आगे बढ़ जाएगा। तो पुल्ली x से जाएगा तो ब्लॉक कितना से जाएगा, 2x से। तो अगर y किसका डिस्प्लेसमेंट है, ब्लॉक का, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पुल्ली हो जाएगा। अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के साथ, एक्सेलरेशन भी हो जाएगा इसी तरह से 2AP। यहाँ तो एंगल का बात नहीं है, तो यहाँ एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी तीनों को रिलेट कर सकते हैं। तो आप उसको फिर से खुद से बना के इसको समझोगे, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ है, आसानी से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमने 5 मेथड का डिस्कशन किया है, जो जहाँ पर जो लगे वो लगा देना। जहाँ पर ये समझ में नहीं आए सेलेक्टिंग मेथड, वहाँ पर पॉइंट्स मेथड लगा के सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। और यहाँ पर हमारे पास 2 ब्लॉक्स है, जिसमें एक मूवेबल पुल्ली और एक फिक्स पुल्ली के अबाउट में बना हुआ है, कनेक्टेड है, कंस्ट्रेंड है। 1 kg का ब्लॉक a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये 2 kg का ब्लॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो बात करना। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली इसको नीचे आना पड़ेगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा उसको हमको फाइंड आउट करना है। अगर हम स्लैकिंग मेथड से बात करें, इसको बाय स्लैकिंग मेथड, स्ट्रिंग कितना स्लैक किया, कितना लूज किया, कितना टाइट किया, उस मेथड से बना है। तो ये क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो दैट मीन ये पुल्ली ऊपर गया होगा, तो x लेंथ, अगर हम x ऊपर गया होगा ये, तो पुल्ली भी x गया होगा, तो x ये ट्रांसफ़र इधर हो गया होगा 2x। तो इस केस में मान लेते हैं ये y गया होगा, तो ये y कितने के इक्वल टू हो जाएगा, तो ये 2x के इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ पर y को क्या लिखेंगे, x इसका तो 2x ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो अगर इसका y किसका वेलोसिटी है, 2 kg का, तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x किसका चेंज है, तो 1 kg वाला का x चेंज है, तो इसको लिखेंगे a1। तो हमारे पास a2 इक्वल टू 2a1 हो गया। तो इसको हम स्लैकिंग मेथड से किया। अब जो मेथड से करना चाहते हो कर लो, क्योंकि हमने डिस्कशन कर लिया है। तो हमको मांग रहा है a2 का मैग्नीट्यूड। अगर a1 का वैल्यू हमारे पास दे रखा है, दिया हुआ नहीं, सिर्फ हमारे पास मास है, ठीक है, तो मास की मदद से हम एक्सेलरेशन a1 निकाल सकते हैं और a2 भी निकाल सकते हैं। और रिलेशन a1 a2 में हमारे पास आ गया, a2 जो है डबल ऑफ a1 होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास कंस्टेंट रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन आया, a2 जो है वो ट्वाइस ऑफ
A1 है, ये A2 एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है। तो अगर हम BD की बात करें तो 2G फोर्स इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और 1G दैट मीन G फोर्स नीचे लग रहा है और यहाँ टेंशन T है, तो यहाँ पर भी टेंशन T होगा, यहाँ पर भी टेंशन T होगा और यहाँ पर टेंशन 2T हो जाएगा। अगर हम इस ब्लॉक की बात करें तो ग्रेटर फोर्स कौन होगा? 2G होगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 2 kg का। तो हम पहले ग्रेटर फोर्स को लिखेंगे माइनस स्मॉलर फोर्स T को लिख के सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो नेट फोर्स ऑन 2 kg हो जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आता है? A2, जो कि A2 है 2A1 के इक्वल टू, तो इसको एक बार और लिख लेते हैं, तो 2G माइनस T इक्वल टू 4A1 इक्वेशन 1। अब ब्लॉक 1 kg की बात करें तो इसमें ग्रेटर फोर्स कौन होगा? G होगा कि 2G होगा? तो क्योंकि ब्लॉक ऊपर जा रहा है A1 से तो 2T ग्रेटर होगा, तो इसमें भी 2T लेंगे और माइनस G लेंगे क्योंकि 1G ही होगा और नेट फोर्स ऑन 1 kg होगा। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास 1 है और एक्सेलरेशन A1 है, इक्वेशन 2। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 2T है और यहाँ पर सिर्फ T है, तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4G माइनस ट्वाइस ऑफ T इज इक्वल टू 8A1। हमने इक्वेशन 1 में इंटू किया, इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब जब ऐड करते हैं तो ये 2T और ये माइनस ऑफ 2T कैंसिल हो जाएगा, तो 3G इस तरफ बचेगा, G सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4G में, इक्वल टू 9A1 हो जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं थोड़ा साफ करके। तो हमारे पास हो जाएगा 9A1 इज इक्वल टू 3G, दैट मीन A1 इक्वल टू हो जाएगा G/3। तो हम A2 को कितना लिखेंगे? तो A2 हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A1 होता है, तो A2 इक्वल टू क्या था? ट्वाइस ऑफ A1। तो A1 तो हमारा G/3 है, तो ये हो जाएगा 2G/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हो जाएगा इस A2 का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2G/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम पॉइंट्स मेथड से करेंगे। ये पहला वाला ब्लॉक जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन m2 का क्या होगा? यहाँ एक्सेलरेशन को ले सकते हैं क्योंकि कोई एंगल का चेंजिंग नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का कांस्टेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम पॉइंट्स मेथड से बोल रहा है चेक बनाने के लिए। तो अगर इसका हम पॉइंट को इंडिकेट कर दें तो एक पॉइंट यहाँ पर कंसिडर कर लिए, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। ठीक है, जहाँ जहाँ स्ट्रिंग है कनेक्टेड, ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, ये इसी के साथ में हुक्ड है। ठीक है, इसको स्ट्रिंग नहीं समझना है, ये इसी के साथ में हुक्ड है। ठीक है, तो अब जो है इस पॉइंट की बात करें तो पॉइंट मेथड में क्या आता है? समेशन ऑफ क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और ये पॉइंट जो है इसको कंप्रेस कर रहा है इस लेंथ को, तो क्या करेगा? इसको माइनस लेना पड़ेगा और इसका एक्सेलरेशन A2 है, तो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन एक ही बात है, उसको डेरिवेटिव निकाल देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे वेलोसिटी को, तो वही चीज़ हो जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन A2 होगा और ये एक्सेलरेशन इसको क्या कर रहा होगा? कंप्रेस कर रहा होगा, तो ये माइनस A2 हो जाएगा। अगर इस पॉइंट की बात करें और इस पॉइंट का, तो ये तो अटैच है पुल्ली के साथ। ठीक है, तो पुल्ली बढ़ रहा होगा तो ये पॉइंट इधर जा रहा होगा, तो इस लेंथ को कंप्रेस कर रहा होगा, तो ये भी तो A2 ही है, तो माइनस ऑफ A2
ये भी माइनस ऑफ A2। और इस पॉइंट की बात करें तो जितना इसका वेलोसिटी है उतना इस पुल्ली का होगा। तो ये इस लेंथ को क्या कर रहा होगा, एक्सटेंशन कर रहा होगा, इसको भी एक्सटेंड कर रहा होगा। तो इसको +6 और इसको भी +6 लेना पड़ेगा। ये तो रेस्ट में ही है तो 0 ले लेंगे इसको, और सबका समेशन क्या होगा 0। तो A हो गया -3A2 और +12 = 0। तो हमारा A2 हो गया +4 मीटर/सेकेंड²। कैसे? तो A2 हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाय -3, तो 4 मीटर/सेकेंड² हो इसका एक्सीलरेशन होगा इसका। ठीक है, टेंशन मेथड से भी आप इसको कर सकते थे। ठीक है, तो हम बहुत कर लिए टेंशन मेथड, तो बस इसको पॉइंट मेथड से कर लिए। तो कुछ प्रॉब्लम और लेकर जल्दी वीडियो लंबा बनता जा रहा है तो उसको थोड़ा छोटा करना चाहिए हमको। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रॉब्लम और लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम पॉइंट मेथड से करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर A का वेलोसिटी 2 मीटर/सेकेंड से ऊपर है, तो ये भी ऊपर जाएगा कि नीचे ये हमको पता नहीं है। हम इसको पॉइंट मेथड से ही बना लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर पॉइंट बना लिया, यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स को हमने कंसीडर कर लिया और ये पॉइंट को कंसीडर कर लिया। तो सभी पॉइंट का वेलोसिटी का सम कितना होगा 0 अलोंग द स्ट्रिंग। तो ये पॉइंट इस लेंथ को कंप्रेस करेगा, तो इसको -2 लेंगे। और ये दोनों तो रेस्ट में है, स्ट्रिंग और पुली के बीच में ये पॉइंट हमेशा कांटेक्ट में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ठीक है, तो इसको हम 0 0 ले सकते हैं, 0 + 0। ये मूव कर रहा है, मूवेबल पुल्ली में है, तो ये मान लेते हैं ये नीचे जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ये लेंथ को इंक्रीज करेगा, इसको एक्सटेंशन करेगा, इसमें एलोंगेशन करेगा, तो उसको पॉजिटिव लेंगे। और ये वेलोसिटी जितना इसका है उतना इस VB का होगा, तो VB के वेलोसिटी के इक्वल ही होगा। और ये पॉइंट भी नीचे जा रहा होगा, तो ये भी +VB होगा क्योंकि इसमें एक्सटेंशन करेगा। और इसका 0 होगा, 0 + 0। और इसकी बात करें तो इसका भी वेलोसिटी VB हो जाएगा, इसका भी वेलोसिटी VB हो जाएगा। और इसका 0 वेलोसिटी होगा क्योंकि यहाँ पर फिक्स है। सबको ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा। तो हमारे पास 4 VB है और एक -2 VB है। तो हमारे पास VB का वैल्यू हो जाएगा -2 और +4 VB = 0। तो VB पॉजिटिव में आ रहा है, दैट मीन हमारा एजम्पशन जो ये नीचे जा रहा है वो सही है। तो ये हो जाएगा 2/4, 2/4 हो जाएगा। इसको साफ करके लिख लेते हैं, 2/4। तो दैट मीन 0.5 मीटर/सेकेंड से ये B जो है नीचे की तरफ आएगा, जो सही है। तो इस क्वेश्चन को हम वर्क डन बाय टेंशन मेथड से करेंगे। तो सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग मान लेते यही वाला है, कलर थोड़ा सा बदल के बताते हैं। ये वाला स्ट्रिंग को लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग मान लेते हैं, ये लग भी रहा है। तो अगर ये टेंशन ये पॉइंट के रिस्पेक्ट में टेंशन किधर होगा, तो टेंशन इस तरफ होगा इसका, और पुल्ली के रिस्पेक्ट में टेंशन इधर होगा। और इस पुल्ली के रिस्पेक्ट में टेंशन इधर, इस पुल्ली के रिस्पेक्ट में टेंशन इधर। तो 2T इसके रिस्पेक्ट में किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, और इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में 2T इधर होगा। और यहाँ बात करें तो इस ब्लॉक से ऊपर की तरफ टेंशन होगा, तो ये T ही होगा और ये T ही होगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। अब यहाँ की बात करें तो इधर इस T का आधा लगेगा क्योंकि स्ट्रिंग अलग सा पुल्ली के बीच में घुस गया है। यहाँ पर भी होगा T/2, तो ये T/2 से ऊपर लगेगा। और तो हम वर्क डन बाय टेंशन मेथड से करें और वेलोसिटी हमको दिया हुआ है, तो T और डॉट B को हम 0 लेंगे
तो इसका टेंशन पहले हम इसका निकाल लेते हैं। तो 2t और 3, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और टी इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है इस ब्लॉक पे, तो 2t इंटू 3 पॉजिटिव होगा, सेम डायरेक्शन में है क्योंकि भी ऊपर जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, वेलोसिटी भी ऊपर है, तो 2t इंटू 3, तो इसका हो गया। अब इसमें तो कोई एनर्जी लेगा ना जाएगा क्योंकि हमने पुल्ली को लाइट मान लिया, तो उसको कोई लेना देना नहीं है। अब हम इस ब्लॉक की बात करें तो इस ब्लॉक पे T/2 टेंशन लग रहा है और इस ब्लॉक को ऊपर टेंशन लग रहा है स्ट्रिंग का, और ये वेलोसिटी भी ऊपर है, तो यहाँ पे cos 0 1 होगा। तो यहाँ पर सीधा लिखेंगे +4 इंटू T/2, लेकिन इस केस में टेंशन तो ऊपर हो रहा है, हम इसको एज्यूम किधर करेंगे, ये ऊपर जाएगा नीचे, मान लेते हैं नीचे जा रहा है ये ब्लॉक भी, तो एज्यूम हमने किया है। तो T/2 के साथ में अगर नीचे जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन और वेलोसिटी हो गया, तो यहाँ पर cos 180 - 1 होगा, तो भी इसका प्रोडक्ट को नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसका प्रोडक्ट को पॉजिटिव, इसका प्रोडक्ट को पॉजिटिव, इसका प्रोडक्ट को नेगेटिव क्यों लेना पड़ा, क्योंकि T/2 ऊपर लग रहा है और वेलोसिटी को हमने जूम किया नीचे। अगर सही होगा तो भी पॉजिटिव देगा, अगर नेगेटिव देगा तो हम मान लेंगे कि भी ऊपर जा रहा है, तीनों ब्लॉक ऊपर जा रहा है। देखते हैं, तो सबका T को कॉमन लेके मार दिए, भेज दिए उधर। तो यहाँ पर पहले बचेगा 6, यहाँ से 6 आएगा और यहाँ से 4 2 2 आएगा, और यहाँ से बचेगा -VB/2, जितना इक्वल टू 0 हुआ, तो VB8 इक्वल टू हो गया VB/2, तो VB इक्वल टू हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन को हम पॉइंट मेथड से भी इजीली कर सकते थे। तो VB सही में नीचे आएगा कितना से, 16 मीटर पर सेकेंड से आएगा। चलिए कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं। तो ये 8 मीटर पर सेकेंड से एक पुली ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसके साथ साथ में ब्लॉक भी जा रहा है। हमको दे रखा है ये 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा हमको पता नहीं है, तो इसको पॉइंट मेथड से कर लेते हैं। यहाँ का पॉइंट को शो कर देते हैं, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स है, तो सभी वेलोसिटी का सम को हम 0 लेंगे। तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस लेंथ को कंप्रेस कर रहा है, तो उसको हम -3 बोलेंगे। और ये पॉइंट 8 मीटर से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस लेंथ को क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, तो इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली, और ये भी वेलोसिटी पुल्ली होगा, ये इस लेंथ को एक्सटेंड कर रहा है, तो इसको भी पॉजिटिव लेंगे VP। और ये पॉइंट हमने एज्यूम किया, मान लेते ये नीचे आ रहा है, तो ये नीचे आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे VB नीचे। अगर हम गलत हो जाएंगे तो हमको नेगेटिव में VB का वैल्यू आ जाएगा, तो उसको हम बदल देंगे। तो ये लेंथ क्या करेगा, ये पॉइंट इस लेंथ को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। दैट मीन इसको हमको पॉजिटिव लेंगे, और सभी का सम कितना होगा, 0। तो हमको हो जाएगा 3 + 2VP प्लस VB इक्वल टू 0, और पुली का वेलोसिटी 8 है, तो ये हो जाएगा -3 + 16 प्लस VB। तो VB इक्वल टू हो गया -13 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन हमने जो जूम किया, ये नीचे जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर जाएगा। क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा। तो इसको हम ऊपर ले लेंगे और इसको पॉजिटिव कर देंगे। 13 मीटर पर सेकेंड से B ब्लॉक जो है ऊपर जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है इस VC का कितना वेलोसिटी होगा,
जो ए ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ बढ़े और ये बी ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ बढ़े, इस VC में कितना वेलोसिटी होगा। तो इसको हम पॉइंट मेथड से कर लेंगे। तो एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं ये वेलोसिटी VC का इस डायरेक्शन में है, तो ये पॉइंट इस लेंथ को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। तो VC को पॉजिटिव लेंगे, ये पॉइंट इस पुल्ली से अटैच्ड है, ठीक है। इस ब्लॉक का जितना स्पीड होगा उतना इस पुल्ली का भी होगा, तो ये पॉइंट का वेलोसिटी हो जाएगा और इसको कंप्रेस करेगा इस लेंथ को, तो -5, और ये भी इसको कंप्रेस करेगा तो -5, और उसके बाद ये पॉइंट का वेलोसिटी 4 होगा, तो इसको एक्सटेंड करेगा, दैट मीन +4 होगा। ये इसको एक्सटेंड करेगा तो ये भी +4 होगा, और ये इसको कंप्रेस करेगा तो -5 होगा, ये इसको कंप्रेस करेगा तो -5 होगा, और ये जो है 4, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स, ये पुल्ली का पॉइंट्स, सबका पॉइंट का वेलोसिटी 4 होगा, तो ये पॉइंट क्या करेगा, इसको एलोंगेट करेगा, तो ये +4 होगा और सबका सम 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो VC का कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगा। तो VC को 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड से आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तब इसमें 4 मीटर पर सेकेंड और इसमें 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड आएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वेज प्रॉब्लम के साथ।